अगर मॉडलिंग में जाने चाहते हैं या मिस इंडिया के लिए जाने चाहते हैं, कॉन्टेस्ट में कुछ बनने चाहते हैं, अगर ग्लोबली नोन होने चाहते हैं, तब तो ऑब्वियसली बॉडी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सब ना थोड़ा सा अजीब ही थे। मैंने 60 साल के अंकल जो बोल रहे चलो हमारे साथ हॉलिडे करने चलो, तो कोई बोल रहा है भाई मेरे साथ डिनर पे चलो। कोई लोग तो देखो कभी अपना पेरेंट्स को लेके नहीं आते हैं, तुम क्यों अपने पेरेंट्स को लेके हर जगह आते हो। तो आई डिसाइडेड नॉट टू गो एंड आई केम बैक एंड आई वाज वेरी ब्रोकन हार्टेड। ये तुम्हें हमने पहले ही बताया था, अगर तुमको करना है तो करते जाओ, नहीं करना है तो अपने डिसाइड करो। लेकिन तो आई स्टार्टेड गेटिंग इतने सारे एड्स एक के बाद एक कि देयर इज नो डर्ट। मतलब हर हफ्ता एटलीस्ट मैं 3-4 दिन शूटिंग कर रही थी और टॉप मोस्ट ब्रांड्स के मैंने एड्स किया। कम से कम 3000 एड्स तो मैंने किया 5 साल के अंदर। इन्होंने कॉल करके बोले लीजा तुझे पता है मिस इंडिया बन गई है, सब जगह बोल रहे लीजा वर्मा ने हमें ट्रेन किया है। भारत वेलकम एवरीवन टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ अनु टॉक्स। आज की गेस्ट मेरे लिए पर्सनली बहुत स्पेशल है। शी हैज नॉट ओनली शेप्ड द इंडियन फैशन इंडस्ट्री बट हैज आल्सो बीन अ गाइडिंग लाइट इन माय ओन जर्नी। She is a renowned model, show director, pageant coach, and running her academy to mentor, guide, and groom budding aspirants by the name Lisa Verma Academy. She is a former Femina Miss India और उन्होंने 2500 से भी ज्यादा शोज डायरेक्ट किए हैं और मैनेज किए हैं इन द स्पैन ऑफ ओनली 25 years and is currently amongst the top fashion show directors across the country and serving globally. She has trained a number of celebrities including Miss World Manushi Chiller, Sushmita Sen, Isha Gupta, Shinali Nagrani, Jacqueline Fernandez, to name a few. In fact, I am honored to say that Lisa ma'am has been my mentor and guide as well. It was her teachings and love that played a crucial role in my journey to win the crown of Mrs. India Worldwide in Greece. उनकी गाइडेंस ने मुझे सिर्फ एक टाइटल ही नहीं दिया बल्कि लाइफ को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव भी दिया है। एंड आज आई एम रियली एक्साइटेड टू हैव हर हियर ऑन माय टॉक शो, जहां हम जानेंगे इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, यहाँ के चैलेंजेस, सक्सेस, मिथ्स, रियलिटी, कितना ग्लैमर, कितना हार्डशिप्स एंड सैक्रिफाइसेस है इस फैशन की दुनिया में, या कितना मुश्किल या कितना आसान है इसमें अपनी जगह और पहचान बनाना एक अच्छे और साफ तरीके से। So without a further ado, please join me in giving a warm welcome to extraordinary Lisa Verma ma'am. Welcome to the show ma'am. बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे इतने टाइम के बाद मिलके। एक अलग कनेक्टिविटी आई थी मुझे आपसे जब आपके साथ एसोसिएट हुई थी। 3 साल पहले एलए में मिले थे हम। आप एलए फैशन शो डायरेक्ट कर रहे थे, फैशन वीक। एलए फैशन वीक्स मैं रॉकी एस को ले गई थी वहाँ पे, वो शो डायरेक्ट कर रही थी। एग्जैक्टली आपने अपनी जर्नी 16 इयर्स में शुरू करी, विच वाज वेरी अर्ली। यस, वहां से वहां तक का सफर और फिर यहाँ तक का बताइए ना अपने बारे में। सो मेरी हिस्ट्री तो अब 43 इयर्स हो रहा है इन द इंडस्ट्री और मैं शुरुआत बहुत कम उम्र में करी, मेरी वे बैक इन 1981। तो पहले तो मैं एक मेरी पिक्चर आई थी एक न्यूज़पेपर में, स्टेट्समैन में, बैक पेज में। तो वो मेरे फादर कैलकाटा रेस कोर्स में काम करते थे, रॉयल कैलकाटा टर्फ क्लब। तो वहाँ पे किसी जर्नलिस्ट ने मेरा पिक्चर लिया, मुझे पता भी नहीं था। और वो पिक्चर एकदम पूरा बैक पेज, पूरा पेज का पिक्चर था। तो देख के मुझे इंस्पिरेशन आया कि शायद लाइक आई एम वर्थ टू बी समबडी फेमस और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद पता चला कि डिफरेंट क्लब्स में मे प्रिंसेस कॉन्टेस्ट होते हैं। और मैंने वो ज्वाइन करना शुरू किया। कलकत्ता में एक ऑर्डिनेंस क्लब करके क्लब था, वहाँ पे ज्वाइन किया, तो आई वन दैट। देन अगेन अनदर वन इन द फोर्ट विलियम क्लब, बिकॉज आई यूज्ड टू लिव जहाँ पे आर्मी का एरिया है वहाँ पे रहती थी मैं, और मेरे फादर रेस कोर्स में काम करते थे। तो हमारे सारे फ्रेंड्स आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे या एयरफोर्स ऑफिसर्स के बच्चे थे। तो हम लोग सारे एक एक करके ज्वाइन करना शुरू किए। वहाँ पे एक लेडी थी जो किसी कर्नल की वाइफ थी, तो वो एक स्टोर में मैनेजर थी और उन्होंने बोला हमें एक फैशन शो करना है, तुम बच्चों से हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमें सिलेक्ट किया। इस तरीके से मेरे 4-5 और दोस्तों को सिलेक्ट किया और हम लोग मिलके एक शो किया। तो उसमें और इंस्पिरेशन आया। फिर मैं कुछ कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने लगी जगी वहाँ पे। एक था ईव्स वीकली, एक था लाइक सम ब्लू लगून जीन्स का कोई कॉन्टेस्ट था। इस तरीक़ा से मैं फाइनली मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए फेमिना मैगजीन में न्यूज़पेपर देख के मैंने ज्वाइन किया। मैंने जेसी क्वीन भी विन किया था। मैं सारे कॉन्टेस्ट विन करी एक्चुअली। या तो मैं सेकेंड रनर, फर्स्ट रनर अप, या तो विनर बनी। एटलीस्ट 10 to 15 कॉन्टेस्ट आई ज्वाइन बिफोर मैं ज्वाइन करी अपना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट।
तो मिस इंडिया के टाइम में उस समय अलग होते थे, उस समय पूरा ईस्टर्न साइड जो थे, हाँ। नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, ये एक साइड से हम लोग को एक विनर होता था, और वो विनर जो थे वो बॉम्बे जाते थे और उसके साथ फर्स्ट रनर अप। तो मैं उधर Okay. मिस कैलकाटा बनी और हम लोग का 5 डिफरेंट स्टेट्स का, यू नो, लाइक बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर, कैलकाटा एंड दिल्ली, तो 5 स्टेट्स के और मद्रास, तो उस समय मद्रास बोला जाता था चेन्नई हाँ। को। तो हम लोग 10 कॉन्टेस्टेंट्स फाइनल कॉन्टेस्ट में गए, जहाँ पे इन लोगों ने हमें एक अच्छा 3 स्टार होटल में रखा, और उसके बाद उन लोगों का, हम लोगों का शूट वगैरह किया। इन्होंने एक शॉवलेस उस समय एक ब्रांड था जिसका हम लोगों का कैलेंडर बना, और फिर शाम को 6 बजे हम लोग का मिस बॉम्बे कॉन्टेस्ट हुए, और उसका 2 घंटे में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट। तो सोनू वालिया भी ज्वाइन किया था और जूही चावला भी ज्वाइन किया था उस Okay. साल, लेकिन उन लोग मिस बॉम्बे ज्वाइन किया था, लेकिन उन लोग मिस बॉम्बे में कुछ भी नहीं हुए थे। लड़की एक जो जीती थी उसका नाम था अर्पणा शर्मा। Okay. फिर उसके बाद मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हम विनर बन गए। Oh, wow. तो इस तरीका से बहुत फायदा हुआ। उसी समय मुझे एक पिक्चर में का रोल मिली इमीडिएटली। ऋषि कपूर और राहुल रवेल करके डायरेक्टर थे, और ऋषि कपूर, इन लोग हम एक जगह पे लंच में गए थे। इनफैक्ट मैं अपना पेरेंट्स को बताती थी मेरे को बहुत इच्छा है फिल्मों में एक्टिंग करने की, मेरे को स्टार बनना है, लेकिन ऑब्वियसली यू नो उस समय ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह सब लोग बहुत मेरे पेरेंट्स के ऊपर बहुत गुस्सा किए कि क्यों अलाउ कर रहे हो। मेरी मदर बहुत सपोर्टिव थी, बिकॉज उनको मौका नहीं दिया गया था। वो आपके इंस्पिरेशन हाँ, थे। तो वो चाहते थे कि मेरी बेटी कुछ बन जाए, बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ नहीं किया था, उनका शादी वादी हो गया था टाइम से। और फिर उसके बाद मेरे फादर थोड़ी सी चिंतित थी, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमको कुछ करना है तो आई विल लेट यू डू, तुम करो जो मन करे करो। और पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को समझाया कि ठीक है इसको इच्छा है, लेट हर ट्राई, उनको ट्राई करने में क्या बुरा है। एनीवेज, सो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट वहाँ पे मैं शेखर जो कपूर है उनको भी मिली थी। शेखर कपूर उस समय सुहेला कपूर की ब्रदर है। सुहेला कपूर वाज अ सब एडिटर, वो अभी फेमिना, और शेखर कपूर उसका भाई कुछ भी नहीं थे उस समय, एक्चुअली ही वाज जस्ट अ स्टूडेंट, बट वो ही हमारे शैपरॉन थे, हमारे बस में हमें लेके जा रहे थे सब जगह पे। तो इट वाज नाइस टू मीट हिम। एंड देन अगेन एक और डायरेक्टर थे, मेरे फादर मदर की फ्रेंड जानते थे, तो फ्रेंड थे एक्चुअली। तो उन्होंने हमें लंच में बुलाया, तो उनका नाम भी बंगाली कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मेरी मदर ने बोला इसका बहुत एक्टिंग में इंटरेस्ट है, इसको प्लीज़ थोड़ा सा आप हेल्प करो। उन्होंने एक्चुअली अच्छी अच्छी मूवीज़ बनाए थे, अमिताभ बच्चन, राखी, इन लोगों के साथ। तो उन्होंने बोला ये बहुत गंदा इंडस्ट्री है, एकदम तुम्हारी बेटी को अलाउ नहीं करना है इसमें घुसने के लिए, और देखूंगी, मुझे जब ठीक लगेगा मैं तुमको बताऊंगी अगर कुछ वर्थवाइल रोल है। वहीं पे ऋषि कपूर भी लंच कर रहे थे और साथ में राहुल रवेल। और एज इट इज उस समय पूरा दिल्ली में, बॉम्बे में सबको पता था कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हो रहा है, और मैं मिस कैलकाटा थी, बिकॉज काफी कवरेज चल रहा था सब जगह पे। तो एनीवेज थोड़ा देर में मैं टॉयलेट या कहीं जा रही थी, ऋषि कपूर मेरे साथ साथ आए, आके बोले हाय हेलो हाउ आर यू। तो मैंने कहा कि हाय। He said that he said, do you know me? I said, हाँ मैं तो आपको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, लेकिन आप मुझे तो जान ही नहीं सकते थे। नहीं, मुझे पता है तुम मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए आए हो। मैंने कहा हाँ वो तो आई हूँ। तो कह रहे कि अच्छा ठीक है, शाम को मिलते हैं तुम्हें, और एक अच्छा फिल्म है, अगर मैं ओवर हियर कर रही थी बातें, अगर इंटरेस्टेड हो तो आ जाना। तो मैं घर आ गई, उसके मतलब होटल आ गई। उसके बाद मेरी मम्मी के साथ तो तब मैंने मम्मी को बोला कि आई एम थिंकिंग आई विल गो एंड मीट, बट देन अगेन उन्होंने हमें बुलाया था एक यू नो लाइक इट वाज लाइक अ नाइट क्लब, और आई वुड से डिस्को थी, स्टूडियो 29, और वो भी मुझे उधर 9:30-10 बजे आने बोले। तो मैं थोड़ा सा डर गई, बिकॉज वो मेंटली मुझे लगने लगा, बाय द टाइम कुछ कॉन्टेस्टेंट्स का मैं देख ही रही थी क्या चल रहा था वहाँ पे। एक दिल्ली वाली कॉन्टेस्टेंट थी, तो मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। एज इट इज ना, कैलकाटा में भी मुझे मूवी ऑफर्स मिल चुके थे, और सब जगह पे जहाँ जहाँ पे मैं मीटिंग में जा रही थी, तो थोड़ा सा अजीब सा इन लोगों का बिहेवियर या बात करने का तरीका था। एनीवेज, इनफैक्ट मैं एक बंगाली मूवी में ऑलरेडी कास्टेड हुई थी, बिकॉज मेरे एक फादर का फ्रेंड था, उनका नाम है जॉर्ज बेकर, वो काफ़ी वेल नोन एक्टर थे, तो उनके थ्रू से मुझे ये फिल्म मिल गई थी।
लेकिन उसके बाद जो डायरेक्टर्स से मैं मिल रही थी तो सब ना थोड़ा सा अजीब ही थे, मैंने 60 साल के अंकल जो बोल रहे चलो हमारे साथ हॉलिडे करने चलो, तो कोई बोल रहा है भाई मेरे साथ डिनर पे चलो, ये कोई बोल रहा है तब कि भी था और अब भी है। हाँ, उस समय बहुत ही कास्टिंग काउच था इनफैक्ट। और मुझे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, देखो मुनमुन सेन है, देवोश्री रॉय है, इन लोग तो देखो कभी अपना पेरेंट्स को लेके नहीं आते हैं, तुम क्यों अपने पेरेंट्स को लेके हर जगह आते हो। अजीब अजीब बहुत वियर्ड वियर्ड चीजें चल रहा था। एनीवेज उसके बाद मिस इंडिया हुआ तो आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग। एंड देन आफ्टर दैट ये जो इन्होंने हमें शाम को बुलाया तो वो भी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी दिखा, मुझे लगा नहीं, नो आई डोंट थिंक आई विल गो अलोन। मैंने उनको पूछा मैं अपनी मदर को लेके आ सकती हूँ, तो उन्होंने बोला तुम्हारी मदर इधर आके क्या करेगी स्टूडियो 29 में। तो I decided not to go and I came back and I was very broken hearted because somehow or the other I was not happy कि मैंने सोचा कि इतना उधर contest win करने के बाद हाँ, भी you know people are asking you to get into a different kind of a direction which is not right. And I was very young, I was just 17-18 years old. So at that age, also coming from a simple, you know, like I would say काफी conservative mentality family, तो यू नो लाइक मुझे सीधा दिख नहीं रहा था। यहाँ मेरे फादर जो है ना अब्रॉड एजुकेटेड थे, तो ही हैड वो लंदन से पढ़ाई करे थे, वो बहुत मॉडर्न माइंडेड थे, सो वाज माय मदर। बट फिर भी उन्होंने ये बोला कि यू नो लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग तुम सोच लो, ये इंडस्ट्री अच्छा तो है नहीं, ये तुम्हें हमने पहले ही बताया था, अगर तुमको करना है तो करते जाओ, नहीं करना है तो अपने डिसाइड करो, लेकिन अगर तुम ज्वाइन करे हो कहीं पे तो अच्छा तुमको सक्सेसफुल भी होना चाहिए। तो उस समय मुझे अजीब सा लगा और मेरे फादर का बात सुन के मैंने समझा नहीं एक्चुअली मेरे फादर के बाद वो बोलने क्या चाह रहे हैं। तो मैं क्या करी, इन द मीन टाइम आई मेट माई हस्बैंड एंड एट आई मीन उनको मैं जानती थी कुछ दिनों से, एक आध साल से हालांकि। सो आई टुक अ कॉल कि ये अच्छा फैमिली, मेरे को शादी कर लेना चाहिए, सब कुछ छोड़ दो। तो मैंने शादी कर लिया। So got married at an early age Very also. early age, yeah, very early age. And I decided not to go for the Miss World. I didn't want to continue with this industry because ये जो 4-5 मीटिंग्स मैंने किया लोगों के साथ, फर्स्ट फिल्म तो मैं ऑलरेडी ऑन द फ्लोर्स जो रिलीज भी हुआ और सुपर सक्सेस था, उसका नाम दुटी पाता है। 2 और फिल्म मैं कर रही थी विद द 2 सुपरस्टार्स ऑफ कैलकाटा। वंस अगेन वहाँ पे ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दोज डेज मूवी वॉज हाफ डन, फिर और बाकी शूट होने वाला। तब तक आई वॉज कैलकाटा में उतना मतलब फिल्म के टाइम में सबने मुझे बहुत रिस्पेक्ट और प्यार दिखाया, मैं बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ एक्टिंग करी हूँ, उत्पल दत्त, रवि घोष, बहुत बहुत फेमस लोगों के साथ। लेकिन जो हिंदी फिल्म में और बाकी डायरेक्टर्स से मिलना शुरू करी तो वो बहुत अजीब अजीब सर्कमस्टांसेस था। वो मुझे एक बार तो एक जगह पे एक डायरेक्टर ने हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि अच्छा कम टू द रूम। तो आई हैड गॉन विद माय मदर ओनली टू ओबरॉयज। तो वो रूम जो बहुत बड़ा स्वीट वीट था एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे एक बुढ़ा अंकल बैठा हुआ था जो शायद प्रोड्यूसर था। डायरेक्टर जो हमारी पहली फिल्म का डायरेक्टर, वो मिला रहा है प्रोड्यूसर से। और वहाँ पे एक मूवी चल रहा था टीवी में, टीवी तो आ गया था उस समय, अदर साइड ऑफ मिडनाइट, जहाँ पे एक सीन चल रहा है जो एक लड़की लेटी हुई है, उसके नेकेड लेडी लेटी हुई है। तो मतलब यही बताने की कोशिश कर रहे कि यू हैव टू डू ऑल दिस। So I walked out immediately and I said that this is the end of it. I am not going to do this anymore. So I was very disheartened and I was very sad about it. But then again, I thought कि best option is कि शादी कर लो, फिर देखा जाएगा क्या होता है जिंदगी में। Because मैंने पढ़ाई भी छोड़ दिया था actually. So then उसके बाद मैं शादी हो गया and I had my child before my first anniversary also. एंड बट माई फादर इन लॉ उन्होंने चाहा कि मैं पढ़ाई करूँ बिकॉज सब लोग फैमिली में एजुकेटेड थे। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आफ्टर माई बेबी एंड देन आई वॉज इन कैलकाटा फॉर अ वाइल। तो वंस अगेन मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने मेरी फेमिना कवर पेज में मैगजीन में कवर पेज आई हूँ, सन मैगजीन में, स्टार डस्ट वगैरह में राइट अप स्टोरी वगैरह सब। तो वो बहुत प्राउड फील करते थे कि मेरी डॉटर इन लॉ मिस इंडिया है, दिस दैट एंड ऑल दैट। सो वो दोनों मेरे इन लॉज उन्होंने बोला कि इसको करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन द मीन टाइम मेरे हस्बैंड के साथ यह अंडरस्टैंडिंग था कि अगर तुम मूवी नहीं कर सकती, या फिल्मों में नहीं जा सकती हो, तुम मॉडलिंग नहीं कर सकती हो, तुम्हें हाउसवाइफ बनना है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। आई वाज लाइक बच्चा, आई वाज अ यंग गर्ल, सो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। एंड द इन-लॉज वर वेरी नाइस पीपल एंड द हाउस वाज वेरी नाइस एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट दैट हाउस आज के दिन में वो हाउस बहुत फेमस है, 85 लैंसडाउन रोड,
कैलकाटा का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फैशन हाउस। मेरे फादर इन लॉ उसको बेचने के बाद वो सब्यसाची ने उनको लिया और शालिनी नोपानी उनको खरीदा। सब्यसाची ने अपना शोकेस करना शुरू किया। आज के दिन में सारे टॉप मोस्ट डिजाइनर्स वहाँ पे उनका स्टोर है। सो वॉट एवर, उसके बाद हमें माई मदर इन लॉ का शी पास्ट अवे। सो देन माई हस्बैंड डिसाइडेड कि वो कैलकाटा से मूव करेंगे दिल्ली, तो मैं दिल्ली मूव करी। इन द मीन टाइम मदर इन लॉ बहुत अच्छी थी, लेकिन आई हैड टू फेस अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स विद माई अदर सिस्टर इन लॉज, वन ऑफ देम स्पेशली। तो देन आई मूव्ड आउट ऑफ कैलकाटा एंड आई मूव टू दिल्ली, एंड यहाँ पे आई स्टार्टेड विद नो डिसीजन ऑफ गेटिंग बैक टू। तो आपने अपना ग्लैमर वर्ल्ड खत्म कर पूरा छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया। कैलकाटा में थोड़ा बहुत मॉडलिंग करी आफ्टर मैरिज, फादर इन लॉ की। उसके बाद हम लोगों ने, बिकॉज माई मदर इन लॉ पास्ट अवे, उसके बाद लाइक आई वाज टेलिंग यू, नहीं कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी बाकी किसी एक रिलेटिव के साथ। उसके बाद मैंने कहा कि एंड आई वाज गेटिंग वेरी डिसहार्टेंड बिकॉज मैं तो काफी फेमस थी और उन्होंने सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। फादर इन लॉ बहुत प्यार देते थे, मदर इन लॉ बहुत रिस्पेक्ट प्यार देते थे, लेकिन और बाकी लोग शायद जेलस थे, तो इसीलिए ना तो अजीब तरीके का टॉन्टिंग वॉन्टिंग करते थे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सब मुझे बहुत हर्ट करता है, वाज अ लिटिल इमोशनल थी मैं थोड़ा सा। सक्सेस नेवर कम्स अलोन। यस। फिर उसके बाद हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद मैं स्कूल टीचिंग शुरू करी इनिशियली। देन आई हैड माय सेकंड चाइल्ड। उसके बाद मैं दोबारा मेरी बहन आई कैलकाटा से, और वो भी यंग थी और उसको भी कॉलेज करना था यहाँ पे, तो उसको मॉडलिंग करना था। तो वो मुझे बोली कि दीदी मेरे को मॉडलिंग करना है। इनफैक्ट वो मेरे साथ एक आध ऐड करी कैलकाटा में। तो वो बचपन में, मतलब शी वॉज वेरी यंग, मेरी बहन मेरे से 10 साल छोटी है। हाँ, तो वो मेरे साथ फिर आई। शी वांटेड टू गो एक स्टूडियो वीडियो का। तो हमारा कोई एक नेबर थी, एक लड़की, उसी का फ्रेंड था, उसने बोला कि ये फोटोग्राफर सुबोदास बहुत अच्छे हैं, उनके पास जाओ मिलने के लिए। तो उनका नंबर कोई तरीका से हमें कोई दिया नहीं। तो एक और हम किसी रश्मि विरमानी करके हैं, उनसे मिलने गए, तो उन्होंने भी नंबर नहीं दिया। तो फिर हम सोच रहे थे क्या किया जाए, तो किसी से हमने पहले पोर्टफोलियो एक बनवाया। एक और फोटोग्राफर थी, तो वो जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हम और मेरी बहन को उन्होंने, एक्चुअली मैं गई थी मिलने के लिए, उन्होंने बोला तुम भी अपना बना लो। सो दोज डेज इट कॉस्ट ओनली 5,000 रुपीज, अपने कपड़े लेके मेकअप के साथ वो खुद ही मेकअप करी, बॉनी हजूरिया, और 5,000 रुपया का मैंने। इन द मीन टाइम एक्चुअली आई वाज डूइंग अ जॉब ऑल्सो। ये क्रेश स्कूल चलाने के बाद, मेरी बेबी होने के बाद मैंने क्रेश चलाया अपने घर में। उसके बाद आई टेकन अ जॉब, तो आई हैड मनी, तो मैं जाके अपना पोर्टफोलियो बना के आई। एंड देन अगेन जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, सब ने बोला बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा वेट लूज करने पड़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली 2 बच्चों के बाद वेट पुट ऑन कर गई थी। So I worked towards it. I joined some place where I lost weight. और फिर मेरे अंदर एक ख्वाहिश आई कि, एंड एवरीबॉडी सेड कि तुम इतनी अच्छी लगती हो तो तुमने छोड़ा क्यों, तुम यू शुड डू इट। तो आई स्टार्टेड गेटिंग इतने सारे एड्स एक के बाद एक कि देयर इज नो डर्ट, मतलब हर हफ्ता एटलीस्ट मैं 3-4 दिन शूटिंग कर रही थी, और टॉप मोस्ट ब्रांड्स के मैंने एड्स किया, कम से कम 3,000 एड्स तो मैंने किया 5 साल के अंदर में। सो उसमें कहीं कहीं पे मेरे बच्चे भी इन्वॉल्व हुए थे। फिर मैं हस्बैंड को भी समझाई। इन द मीन टाइम शुभोदास से भी पोर्टफोलियो बनाया, उनका नंबर मिल गया फाइनली। तो मैं अपने हस्बैंड को लेके गई पोर्टफोलियो में, मैंने कहा देखो इट्स अ वेरी क्लीन जॉब, कोई गलत नहीं है, अच्छा खासा है, एंड आई एम गेटिंग पेड सो वेल, मैं जब मैं हूँ अच्छी इसमें तो हमें करने दो। तो ही ऑल्सो अग्रीड एंड ही सेड चलो कोई बात नहीं। तो उनको भी साथ साथ कहीं कहीं पे शूट पे ले जाती थी। ITC शेरटन का शूट करने गए थे पूरा फैमिली के साथ। सो सारे कोऑर्डिनेटर्स हमारे फ्रेंड्स बन गए, जो हमें काम देते थे, वो मेरे हस्बैंड को भी जानते थे। फिर काफ़ी पार्टीज पे बुलाया जाता है, किसी का बर्थडे चल रहा है, किसी का। तो अब तो इस इंडस्ट्री में दिल्ली में मैं एक्चुअली 1994 से शुरू करी। एंड सुष्मिता हमारे घर के पास रहती थी। अच्छा। वो मेरी बहन का दोस्त थी, आसपास घूमती रहती थी। तो उसको हमने देखा और मैंने अपनी बहन को बोला कि इस लड़की को मिस इंडिया ज्वाइन करना चाहिए। उसने कहा कि दीदी आप क्या बोल रहे हो, कोई चांस नहीं, मैं इतनी डार्क हूँ, लंबी हूँ। मैंने कहा यही तो चाहिए, तुम आओ मेरे पास। तो उसको मैं कुछ गाइडेंस देना शुरू करी। फिर वो सीरियसली इसको लिया और वो जाके मिस इंडिया कॉन्टेस्ट ज्वाइन करी, और फिर मिस इंडिया बन गई, फिर मिस यूनिवर्स बन गई। Exactly. So that was another good feeling, you know, my guidance worked for somebody else. फिर मैंने अपना ग्रूमिंग भी शुरू करी। एंड देन उसके बाद मैं 1999 तक मॉडलिंग करी। देन यू नो एक और हमारा मॉडल फ्रेंड था,
जो हमें बोले कि हम लोग अमेरिका गए थे किसी शूट के लिए, उसके बाद वो बोला कि आज देख मॉडलिंग हम लोगों ने काफ़ी कर लिया, बाय देन आई वाज 35 प्लस, सो अब कुछ नया रास्ता सोचते हैं। मैंने कहा था नॉट अ बैड आइडिया, मैं तो शो डायरेक्शन कैलकाटा में भी कर चुकी हूँ, शो कोरियोग्राफी, वो मैंने आपको पहले बताने भूल गई, तो आई डिड सम शोज इन कैलकाटा। मैंने कहा वो करते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया। तो जो लेडी हमें पहले चांस दी थी कैलकाटा में, वो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, तो उनका तब बुटीक खुल गया था कॉल्ड सिल्वर ट्यूलिप, जो अंडर द डिफेंस कॉलोनी में ब्रिज के नीचे था। तो उनको मैं मिली कहीं पे क्लब में, जिमखाना क्लब में, तो उन्होंने बोला कि लीजा तुम क्यों नहीं अपना वो शो डायरेक्शन करते हो, जो तुम पहले कैलकाटा में तुम करती थी। मैंने कहा आंटी मुझे कौन लेने वाला है, मुझे बताइए, कोई नहीं जानता, मैं मॉडल ही हूँ, हर रोज मेरे पिक्चर तो छप जाता था हर जगह पे। तो उसके बाद उन्होंने बोला तुम मेरे शो करो, तुम मेरे शो करो, पहले रश्मि रवानी करती थी, अब तुम मेरे शो करो। और उसके शो में ऐश्वर्या, सुष्मिता सब वॉक कर चुके। ओके। उन्होंने बोला तुम मेरे शो करो और जिमखाना क्लब में हम तुम्हारे लिए शो कराएंगे। तो जिमखाना क्लब में हमें पहले शो मिला, दैट वाज आल्सो क्वाइट एक्चुअली गुड चांस बट अ डिजास्टर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो क्या हुआ, उन्होंने जिमखाना क्लब की पूरा जो मतलब कमेटी मेंबर्स है, उन्होंने बोला कि आपको शो तो 100% दे रहे हैं, वो डिजाइनर है, उनके हस्बैंड भी कमेटी मेंबर था, पर आपको कोई स्पॉन्सर लाने पड़ेंगे। तो मैं तो काफ़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ जानती थी, सबके साथ काम करती थी। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लोगों से जाके पूछा, और मेरे साथ उस समय मेरे वो पार्टनर भी था, जसप्रीत सिंह उनका नाम था। तो हम दोनों मिल के गए और एक हम लोगों ने मारुति कार को स्पॉन्सरशिप में ले भी आए। उन्होंने हाँ बोल दिया, सब कुछ हो गया, ईमेल वगैरह हो गया, लेकिन उसके बाद मारुति का फैक्ट्री में कुछ फायर हो गया था। एंड लास्ट मिनट विद इन 10 days बिफोर द इवेंट उन्होंने बोला सॉरी वी आर बैकिंग आउट। तो आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं तो एकदम रो पड़ी इन फ्रंट ऑफ ऑल द कमिटी मेंबर। मीटिंग में गई मैं, मैंने एकदम मैं रो पड़ी। मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, स्पॉन्सर तो चला गया, आप कहाँ से लाऊं स्पॉन्सर। उन्होंने बोला, उनका जो उधर के टॉप थे, मतलब हेड ऑफ द होल कमिटी, उन्होंने बोला डोंट वरी, प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला डोंट वरी, ऑलरेडी पूरा सब जगह पे छप चुका है, ये शो तो होना ही होना है, बिकॉज सब फर्स्ट टाइम इंडिया में दिल्ली जिमखाना में फैशन शो हो रहा है। तो ऑल मेंबर्स हैव ऑलरेडी बुक्ड एंड बॉट देयर टिकट्स एंड आप ऐसा करो कि आपने पूरा जो मॉडल्स 20 मॉडल्स आपने बुक किया है। पूजन शर्मा मुझे हेल्प करी, एक लड़की है स्वैना सिंह मॉडल, वो हमारे साथ शूट करती थी एज अ मॉडल, उन्होंने मुझे हेल्प किया कि पूजन से मिलाने के लिए। पूजन इज वन ऑफ द बिगेस्ट बैक स्टेज मैनेजर, उसने मुझे पूरा मॉडलों को बुक करने में हेल्प किया। मैंने सारा टॉप मॉडल्स इंडिया का बुक किया, ऑल मिस इंडियाज। और उन्होंने बोला आप ऐसा करो, बॉम्बे वाले मॉडल्स को छोड़ दो, आप उनको रिलीज कर दो और खाली दिल्ली वाले मॉडल्स को दो। तो यहाँ पे मेहर भसीन, रुचि मल्होत्रा, मनप्रीत ब्रार, अपर्णा शर्मा, सब टॉप मोस्ट दिल्ली के 10 मॉडलों के साथ हमने शो किया। शो वॉज वेरी सक्सेसफुल। और मैं एक शो के पहले एक काम करी, बिकॉज आई वॉज टाइम्स ऑफ इंडिया फेमिना मिस इंडिया, मैं जाके टाइम्स ऑफ इंडिया में मिली। उसमें सबीना साइकिया वॉज द एडिटर who passed away during that Tajwala accident and incident. And then मैं उनको जाके बोली मैम you have to help me. And उन्होंने अपना टीम भेजा विनोद नायर को। and then again I went and met सोसाइटी में शशि सनी, she was the editor, दोनों हमें कवर किया एंड मेरी बहुत अच्छा राइटअप निकला। उसके बाद आई डिड नॉट टू लुक बैक, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर मैंने अपना ऑटो एक्सपो किया, दैट वाज इन दिसंबर, दैट वाज द फर्स्ट शो, इट वाज वेल कवर्ड, सब जगह पे, सब न्यूज़ मीडिया में निकल गया। देन हम आ गए ऑटो एक्सपो, किसी ने, गीतिका गांजू करके एक बहुत फेमस कॉम्पेयर है, उन्होंने अपना किसी के कॉन्टैक्ट के थ्रू से बोला कि इन लोग एक शो कर रहे हैं ऑटो एक्सपो में, उसमें आप लोग करोगे। इमीडिएटली हम लोग को शो मिल गया। वहाँ पे एक मॉडल है भानु सुदन, वो बाद में एक्टर हो गया, फर्स्ट टाइम उसने भी हमारे साथ शो किया, इंदर सुदन के भाई। इस तरीके से हम लोग बहुत सक्सेसफुल हुए उस 7 में। देन हम जाके सिर्फ अपना जहाँ जहाँ मॉडलिंग करते थे उन सबको, मेकअप आर्टिस्ट को, सबको बोलने लगे कि हम लोग ना आजकल शोज कर रहे हैं, मी एंड दैट पार्टनर ऑफ माइंड। सब लोग अपने आप बोला कि हाँ लीजा, हम लोग अच्छा काम कर रहे थे। और मैं मीडिया में भी जाके इन्फॉर्म करने लगी सब जगह पे कि बिकॉज आई न्यू मीडिया इज द स्ट्रेंथ। तो मीडिया, बिकॉज आई वाज अ मीडिया गर्ल, आई न्यू दैट मीडिया में राइट अप निकलेगा तो लोगों को पता चलेगा। सब जगह पे मेरा राइट अप निकलने शुरू हो गया और बहुत अच्छा कवरेज निकलने शुरू हो गया। एक के बाद एक लोग सब जगह पे कॉल करके काम देना शुरू किया। फिर उसके बाद मेरे पार्टनर के साथ मेरी कुछ अनबनी हो गई एंड मैं अब्रॉड गई थी 1 महीना के लिए। एंड फिर आई डिसाइडेड कि सम ऑर द अदर थिंग्स डिडंट गो राइट, तो हमने ब्रेकअप कर लिया।
उसके बाद मैं सोच रही थी मैं अकेला कैसा काम करूँगी, बिकॉज़ इतना दिनों के साथ तो इतना दिनों के लिए तो मैं एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हस्बैंड की तरफ से हमेशा ना ही था। सपोर्ट तो करने ही रहे थे, बिकॉज़ उतना बात देख रहे थे, अच्छा कमा भी रही है, ठीक है, नॉट बैड, बच्चों को भी ले जा रही है, कोई बात नहीं। तो देन क्या हुआ ना, ये पार्टनर के साथ भी जब ब्रेकअप हो गया तो मैं अकेले घूमने का मुझे आदत नहीं था, ना मैं गाड़ी चलाती थी। तो मैंने कहा कि किस तरीके से किया जाए। तो देन अगेन लाइक फॉर 2 मंथ्स आई सैट डाउन, आई डिड नथिंग, आई वाज वंडरिंग। फिर वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल एंड उन्होंने कहा कि अच्छा ये बिकॉज कार्ड में दोनों का नंबर होता था। सो इनफैक्ट द पर्सन जो कुछ थोड़ा सा गड़बड़ था उनका काम में, व्हेन आई वाज अब्रॉड देयर वर सम थिंग्स व्हिच डिडंट गो राइट। सो एनीवे, मैं ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं बोलने चाहती हूँ किसी के बारे में, कोई बात नहीं। सो समबडी कॉल्ड अप एंड सेड कि आप ऑटो एक्सपो करोगे। अगेन ऑटो एक्सपो का टाइम आ गया था, तो वंस अगेन मेरे को चांस मिला एंड दिस टाइम आई इन्फॉर्म्ड एवरीबॉडी दैट आई एम ऑन माय ओन, आई नेवर एंड दिस इज ओनली लीजा वर्मा नाउ। I didn't have to look back, and then again I became a grooming partner with Femina Miss India itself, and then I became a member of FDCI, Fashion Design Council of India. फिर वो लाइक अब्रॉड में शोज एक के बाद एक, there were designers who went and settled in Vancouver, जय परवेश 2016 में। फिर अगेन आईफिल टावर का शो मिल गया, फिर एक के बाद एक, मतलब कंटिन्यूअसली चलता ही रहा। काफ़ी दुबई में शोज करी, दुबई भी किसी टाइम्स ऑफ इंडिया का, जब मैं आई बिकेम अ कंसल्टेंट विद टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया टुक मी टू श्रीलंका टू डू अ शो, टू बांग्लादेश टू डू अ शो, टू दुबई टू डू अ शो, टू मस्कट टू डू अ शो, एक के बाद एक। प्लस इवेंट मैनेजर्स सबके जाके इन्फॉर्म करी, बड़े बड़े इवेंट मैनेजर्स, विस्क्राफ्ट, शो टाइम, देयर वाज नो लुकिंग बैक। Then I had given up my grooming part for a couple of years because मैं इतने अच्छे काम कर रही थी, फैशन शो डायरेक्शन में ही सारा वर्ल्ड घूम रही थी, तो बहुत एंजॉय भी कर रही थी और बहुत सक्सेस भी चल रहा था। ग्रूमिंग का अकेडमी का मेरा टाइम ही नहीं हो रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मानुषी चिल्लर जो है, मेरे घर कॉल आया मानुषी चिल्लर का कि मैम आई वांट टू मीट यू। तो मैंने कहा क्या है बताओ। तो कहते हैं मैम आई वांट टू ग्रूम विथ यू। ऐसे मैं तो ग्रूमिंग करती नहीं हूँ, 5 साल हो गया है। तो कहते नहीं मैम, आई बिलीव आप सबसे बेस्ट ग्रूमर हो, आपके पास मेरे को आना है। हाँ, तो ईशा गुप्ता, नेहा दुपिया, इन लोग सब ऑलरेडी जीत चुके थे उसमें, अंकिता शौरी, बहुत सारे, निकिता आनंद, तो जैकलीन फर्नांडिस, वो उसको, कटरीना कैफ जब इंडिया फर्स्ट टाइम आई तो आई हेल्प्ड हर। एनीवेज, तो इसने कहा कि मैम आपके पास मुझे क्या कि ट्रेनिंग करना है। तो रीता गंगवानी ने उनको मेरा नाम बताया था कि लीजा वर्मा के पास जाओ, शी इज़ वेरी गुड। Okay. सो शी केम टू मी एंड शी वॉज वेरी डेडिकेटेड। 3 महीना मेरे पास वो रेगुलरली आई, और हालांकि वो हफ्ते में एक ही दिन आ सकती थी बिकॉज शी वॉज स्टडिंग हर मेडिकल ऑल्सो। और उसकी मम्मी भी बहुत अच्छी थी एंड वो भी उनको बोले कि ये तुम्हारा गुरु है, उनका पैर हमेशा छूना। तो हर बार आती थी, पैर छूती थी। एंड मैं ट्रेनिंग करने के बाद चली गई अपना बॉम्बे। शी इन्फॉर्म्ड आफ्टर ट्रेनिंग, मैम मैं मिस कॉल क्या मिस गुड़गांव से गई थी, मिस नॉर्थ बनी हूँ। मुझे इन्फॉर्म करी। उसके बाद देन शी इन्फॉर्म, मैं मिस इंडिया में सिलेक्ट हो गई हूँ, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ गेटिंग दिस थिंग, तो देन दे सिलेक्ट ना। तो मैंने कहा वेरी गुड, उसका पिक्चर आया सब जगह पे। उसके बाद मैं वैंकूवर में शो करने गई थी एंड टाइमिंग उल्टा होता है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, द सेम गर्ल्स, Farina Singh, who had helped me, she is still a very dear friend of mine. In fact, she is part of a lot of my grooming sessions in सब जगह पे। सोइना ने कॉल करके बोले, लीजा तुझे पता है मिस इंडिया बन गई है, सब जगह बोल रहे लीजा वर्मा ने हमें ट्रेन किया है। उनकी वजह से मैं मिस इंडिया बनी हूँ, बिकॉज वो मुझे इतनी मोटिवेट करी है। इनफैक्ट एक लिटिल एग्जाम्पल दूंगी। मानुषी जब मेरे पास ट्रेन कर रही थी, उस समय मानुषी एक्चुअली लाइक एक शो था समन चौहान डिज़ाइनर का। उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि लीजा आपको मेरे को ना नए फ्रेश लड़कियाँ भेज दे। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास 4-5 स्टूडेंट्स हैं, मैं बता देती हूँ। तो मैंने मानुषी को भी भेजा उस समय। मानुषी उधर जब गई तो उसको, फिर शाम को मैंने मानुषी को कॉल किया। मैंने कहा मानुषी तुमको मिल गया, हैव यू गॉट इन? नहीं मैम, मेरे को सिलेक्ट नहीं किया। तो मैंने कहा अच्छा। तो आई कॉल्ड अप समंत, से तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये लड़की देखना मिस इंडिया बनेगी। तो समंत का शो का इन्वाइट है रेल म्यूजियम में, हम गए भी और मैंने कहा मानुषी तुम मेरे साथ चलोगी।
घुसते ही वहाँ पे मुझे रॉनी कॉलर मिला, तो मैंने कहा रॉनी देखना ये लड़की मेरा नेक्स्ट मिस इंडिया बनने वाली है। अच्छा। सो सब हेलो हेलो सबको, बट ऑब्वियसली कोई बिलीव नहीं हाँ, किया। हाँ, हाँ, हाँ। फिर जाके हम लोग फ्रंट रो में बैठे शो देखने के लिए, और शो चलने लगा और सारे टॉप मॉडल्स वॉक कर रहे थे। तो मैंने कहा FDCI की फैशन वीक चल रही है, मैंने कहा मानुषी एक दिन देखना तुम्हारे पीछे सब चलेंगे और तुम सामने चलोगे, तुम शो स्टॉपर बनोगी। ये बोली, मैं बोलने में बोलना था, बोल दिया मैंने। उसके बाद मैं वैंकूवर में फैशन वीक करने गई, ब्राइडल फैशन वीक। तो सोइना का कॉल है, मैम सब जगह पे ये बोल रही है लीजा, दिस इज व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। एंड देन सब लोग जानने लगा कि मैं ग्रूमिंग करने लगी हूँ। सो मानुषी हसल सेड मैम यू आर सच अ गुड ग्रूमर, बिकॉज आप इतना अच्छा मोटिवेट करते हो लोगों को। एग्जैक्टली। हाँ। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका। हाँ। आप सिर्फ बाहर से नहीं, आप अंदर से बहुत अच्छे से ग्रूम करते हो। हाँ, thank you. So then I started with the academy, and then I got involved with this contest that you were part of. Then I got involved with many other contests, and ये जर्नी शुरू हुई मेरी अच्छे से ग्रूमिंग का भी, ये साइड बाय साइड, प्लस मैं शो डायरेक्शन करती हूँ। अब तक यही जिंदगी है। वाओ। एकेडमी में एडमिशंस के लिए क्या करना पड़ता है, होता क्या एकेडमीज में? सो बेसिकली एकेडमी का एक वेबसाइट है और इंस्टाग्राम पेज है, लोग उसी से कांटेक्ट करते हैं और देन दे कॉल एंड आई टॉक टू देम। एकेडमी में हमारी ट्रेनिंग जो है सब तरीका का होता है, डाइटिशियन है, स्पेशली वरुण साथ है, और अदर मैं और भी अदर मॉडल्स, मेरे जो ट्रेन मॉडल्स हैं और जो मिस इंडिया वगैरह बन चुके हैं, उन लोग का भी सेशन दिलाती हूँ बीच बीच में। हिडा करती है मेरे साथ क्लासेस। देन उसके बाद आई मेनली टीच इन इंट्रोडक्शन, कैटवॉक एंड क्वेश्चन आंसर्स। ये 3 चीज मेनली जरूरत है। डाइट भी पूरा लोग को कंट्रोल कराती हूँ, मेडिटेशन का बहुत सोल्यूशन देती हूँ, एक्सरसाइज कैसे करेंगे वो बताती हूँ, क्या क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, और कुछ पॉजिटिव बिलीफ मोटिवेशन जो होते हैं वो बहुत देती हूँ, और उन लोगों को अंदर बिलीफ करवाती हूँ कि यस, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक आप अपने ऊपर बिलीव ना करो कि आप कुछ कर पाओगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो ना, मिसेस कॉन्फिडेंट बनी। यस, आई नो, या नहीं बिल्कुल। अगर मुझे किसी बच्चे को इच्छा है करने की, उसके दिमाग में होना क्या चाहिए? और ठीक है, व्हाट इज द राइट एज फर्स्ट यू थिंक हमें एकेडमी में आना चाहिए? देखो, एजुकेशन मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने अपना बच्चों को भी वही बोला है कि एजुकेशन अब हमेशा कंप्लीट करना, लेकिन एज ग्रुप तक कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कोई भी एज ग्रुप में कोई भी शुरू कर सकते हैं। अगर किसी के अंदर टैलेंट है, आज की दुनिया में लोग मानते हैं कि एजुकेशन भी नहीं करके अगर वो इस टैलेंट में आगे बढ़ सकते तो बढ़ सकते, कोई बात नहीं, डिपेंड्स ऑन फैमिली टू फैमिली हाउ दे एक्सेप्ट इट। दूसरी बात यह है कि ये सबसे, देखिए, अगर मॉडलिंग में जाने चाहते हैं या मिस इंडिया के लिए जाने चाहते हैं, कॉन्टेस्ट में कुछ बनने चाहते हैं, अगर ग्लोबली नोन होने चाहते हैं, तब तो ऑब्वियसली बॉडी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, हाइट भी इम्पॉर्टेंट है। पर ऐसा नहीं है कि जिनके पास हाइट नहीं है या बॉडी नहीं है उनके लिए और चांसेस नहीं है। आज के दिन में इतने ज़्यादा ओपन हो गया, इनफैक्ट इस मिस यूनिवर्स में दे आर अलाउइंग डिवोर्सीज, दे आर अलाउइंग ट्रांसजेंडर्स। It's the first time they've opened up to age of 32. Divorcees, everybody is allowed to join as long as you kept yourself. But of course, for Miss Universe, you have to have the best kind of body and everything. Yes. But see, आज के दिन में there's so much of opportunity. The way our I would say OTT platform has opened up. जहाँ पे लोगों को तो मैंने कोई भी शेप, साइज और कच भी देखे, कितने प्रोमिनेंट इन लोगों को अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कोई सोच भी नहीं सकते थे कि राजकुमार यादव एकदम हीरो का रोल करेगा हर जगह पे। मेरे ख्याल से इन सब में जो एक कॉमन फैक्टर है वो है कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली, और कैलिबर कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स, कैलिबर की बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलूंगी, देखो, जो भी चीज अगर आप करने चाहते हो ना, दिल और जान से करना बहुत जरूरी है। डिटरमिन्ड होना होगा, फोकस्ड होने होगा। मैंने आई वुड से जैसे हॉर्स जो दौड़ते हैं ना ब्लिंकर्स पहन के, तो उस तरीका का फोकस रखने पड़ेगा। अब शाहरुख खान जो भी बने हैं आज की दुनिया में, बिकॉज वो फोकस्ड रहे और इंटेलिजेंट भी होने होगा आज के दिन में। अब बेवकूफ नहीं बन सकते हो। हालांकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत कास्टिंग काउच की प्रॉब्लम है, लड़के हो या लड़की हो, किसी के पास भी सबको ही फेस करने पड़ता है। इवन दो हमारा मीटू बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी लड़कियां खुद ही जंप कर जाते हैं। अब क्या किया जाए? अब लोग लड़कियां ही जो, अगर लोगों को उनको समझ में आ ही जाता कि कौन लड़की आएंगे कौन लड़की नहीं आएंगे, तो ये तो नॉर्मल ही है। लेकिन कुछ कुछ लड़कियों को फोर्स भी किया जाता है, जो यू हैव टू लर्न हाउ टू डील। मैं खुद मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं,
ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, मैं इसी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ 42 years प्लस नाउ, एंड आज तक कोई मेरे साथ कुछ स्मार्टनेस नहीं कर पाया। हालांकि मेरे को बहुत जगह पे जाने पड़ा जहाँ पे एक्टिंग के, जब मैं ऑडिशन में गई हूँ, डायरेक्टर्स है अजीब अजीब बातें किए हैं। यंग एज में भी सेकंड फेज जब मैंने अपना मॉडलिंग का किया, उस समय भी मुझे कुछ कुछ चांसेस मिल रहे थे। इनफैक्ट मैं एक मूवी भी आई हूँ, आ अब लौट चले, ऐश्वर्या राय वाली। आई केम इन अ स्मॉल रोल एज like wife of this famous actor Naveen Nishchal. Okay. I was there in 3-4 scenes. In fact, Rishi Kapoor was part of it. I went and told him also I met you earlier and things like that. So, but point is like how you deal with yourself and how you carry yourself. Even the fashion industry is equally terrible. They're much into, लोग ड्रग्स लेते हैं, लोग चाहते कि आप उस ग्रुप में घुस जाओ, जैसे नेपोटिज्म कहते हैं वहाँ पे। हाँ, यहाँ पे भी सिमिलर ही है, नेपोटिज्म ही है, जहाँ पे अगर आप उस ग्रुप में नहीं हो, एक्चुअली मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ बोल के शायद मैं बहुत जगह पे बहुत काम नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज मैं उस ग्रुप में घुस ही नहीं पाई हूँ। मैं अपने कैलिबर से अपने रास्ता दिखा के मैंने ऐसा किया है। आई एम द ओनली शो डायरेक्टर फ्रॉम दिस कंट्री जो जाके खुद अपना फैशन वीक बनाया है। जो मैंने जशन टोरंटो करके फैशन वीक बनाया था, कोई भी इंडिया के एक कोरियोग्राफर नहीं है जो कर पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, उस नेपोटिज्म में घुस नहीं पाऊंगी, वो ड्रग वाला बिजनेस में, या लड़कों को भेजना डिजाइनर्स के पास, या लड़कियों को भेजना जो स्पॉन्सर्स के पास, ये काम तो मैं अपने उस पैसे से मैं कमा के घर में बच्चों को नहीं खिलाने वाली हूँ। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यही आती है, पेरेंट्स इसीलिए बच्चों को एडमिशन नहीं लेने देते, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइजेस हैं। इस इंडस्ट्री में आने का मतलब ही कॉम्प्रोमाइज है। क्या ये सच है? एग्जैक्टली, पेरेंट्स तो हमेशा ये सोचेंगे ही सोचेंगे, लेकिन आजकल में वर्ल्ड काफ़ी चेंज होता जा रहा है। थैंक गॉड हमारा ये जो सोशल मीडिया है या फ़ोन है, इमीडिएटली वीडियो बना सकते हैं, साउंड बाइट ले सकते हैं, तो एक्सपोज होना बहुत इजी है, एक्सपोज करना बहुत इजी होता है, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। आई वुड से लाइक पीपल लाइक अनुष्का शर्मा एंड ऑल, उन लोगों को नहीं, दे डिडंट हैव टू गो थ्रू दिस, जो लोगों को पहले जाने पड़े। आज के दिन में भी हो रहा होगा ज़रूर, ऐसी बात नहीं है, जो मैं सुनती हूँ लोगों से। लेकिन जो लड़कियां स्मार्ट है ना, इंटेलिजेंट है, जानते हैं कि कहाँ तक काम करना है, कहाँ तक जाना है, उसने देखो टाइम से शादी कर लिया, अपना सेटल हो गई, 4-5 मूवीज करी थ्रू राइट कनेक्शन, दीपिका पादुकोण सेम थिंग। तो पॉइंट ये है कि लाइक आपको इंटेलिजेंट होने होगा। अब देखो, एक जगह पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। एक मेरी स्टूडेंट था जिसको एक डिज़ाइनर ने बुलाया मीटिंग के लिए, फिटिंग्स के लिए। वो फॉरेनर थी, हाँ, तो वो गई, उसको 6 बजे मीटिंग में बुलाया, करते करते उसको 9 बजे तक वेट करवाया और बोला कि अच्छा मैं इसमें बिजी हूँ, उसमें बिजी हूँ, थोड़ा देर बाद। वो भी आसपास घूम रही थी, उसने कहा जब आई हूँ गुड़गांव से मीटिंग करके ही जाती हूँ। तो हालांकि मैं हर स्टूडेंट को बोल देती हूँ कि नेवर एवर गो फॉर मीटिंग अलोन, ऑलवेज टेक समबडी अलोंग। इफ यू गो, कॉल देम इन अ छोटे, ऐसा कुछ अकेला जगह पे बुला या खाली जगह पे बुला, एकदम नहीं जाना, बिकॉज यू नेवर नो क्या हो सकता है। तो मैं वार्न तो जरूर करती हूँ जरूर। तो ये लड़की इतनी बेवकूफ़ है, वो गई भी उधर मीटिंग करने के लिए। फिर उसको डिज़ाइनर कहता है कि अच्छा आपको फॉरेनर देखी, कहते हैं अगर आपको फिटिंग्स करना है तो आप मेरे सामने ही करो, मतलब कपड़े यहीं उतारो, मेरे सामने ही करो। तो ये सब तो, लेकिन वो लड़की बेवकूफ़ है, वो गई भी क्यों? और जब देख रहे कि ऑफिस में कोई भी नहीं है, ऑफिस के सारे लोग चले गए, उस पर घुसी ही क्यों? इमीडिएटली उसको निकल जाना चाहिए था, सॉरी आई विल डू इट अनदर डे। कोई नोबडी कैन फोर्स यू, बिकॉज इफ यू मेक वन साउंड तो लोग एकदम, पुलिस आके आपको पकड़ के पीटेगा। आपको खुद को जानना चाहिए आप कहाँ जाओगे, कहाँ तक क्या करोगे। और एक चीज है कि कॉन्टेस्ट के थ्रू से ऑब्वियसली बहुत फायदा होता है, बिकॉज आप एज इट इज बहुत ओवरनाइट फेमस बन जाते हो। हालांकि उसके बाद भी मैंने सुना है कि नहीं, नेपोटिज्म तो बहुत ज़्यादा है। मेरी स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि घुसना बहुत मुश्किल है टू गेट द राइट ऑफर। मनिका है, मानुषी है, सोनल कुकरेजा है, दे आर सो ब्यूटिफुल ऑल 3 of them। पर इवन मानुषी हैड टू फाइट अ लॉट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। शी ऑल्सो, आई मीन, मैंने उन लोगों से मुंह बोले बातें, हालांकि उन लोग तो मीडिया के सामने बोलेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने भी बोला है कि वी है, बट वही है कि आपको जहां तक करना है वहीं तक करो, उसके बाद आप क्या, nobody can force you to do anything। एग्जैक्टली, आई मीन कोई भी, nobody can force you।
सो एकेडमी में हम ये भी बताते हैं प्रॉपर्ली, यू नो, द हाउ टू डिमार्क द लाइन, वो लाइन कैसे ड्रॉ एब्सोल्युटली, करना है। एब्सोल्युटली, मैं तो पूरा क्योंकि एकदम अपने बच्चे जैसे इन लोगों को ट्रेनिंग क्योंकि जब देती हूँ। छोटे-छोटे बच्चे आते हैं उनको नहीं पता होता कि कहाँ पे, एग्जैक्टली, उनको वो सब इतना ल्यूक्रेटिव लगता है, एग्जैक्टली, उनको ये लगता है कि शायद हाँ। यही तरीका है आगे जाने का। इनफैक्ट एक एक फैशन वीक में इन लोग, हमारे स्टूडेंट जो काम करने जाते हैं, चंडीगढ़ गए, लुधियाना गए, जयपुर गए, तो वहाँ पे तो मैं कंटिन्यूसली तो कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी 11-12 हाँ, स्टूडेंट्स हाँ, को। हाँ। तो मैं अपना शो डायरेक्शन में भी बिजी हूँ। तब क्या होगा, बहुत लड़कियां ऐसे हैं ना, हम हालांकि सिखा चुके, बोल चुके कि लोगों से बात मत किया करो, फिर भी लोग आके उनको बोलेंगे काट देंगे, तुम्हारे साथ म्यूजिक वीडियो बनेंगे। वो सोच रहे होंगे अच्छा मेरे को तो मौका मिल रहा है। तो हाँ, जो इंटेलिजेंट है, जो बात सुन के चलते हैं ना, उसको कुछ नहीं होता है। लेकिन जो बात सुन के नहीं चलते, टीचर्स की बात नहीं सुनते, मतलब मैं उनका गुरु नहीं हूँ, सही। अगर गुरु का बात नहीं सुन के तुम अपने तरीके से चीजें, वो जाके फंस जाते हैं। तो उसमें तो मेरा कोई हाथ नहीं होता है उसके बाद। नहीं, नहीं, बिल्कुल। हम्म। और जनरली कितने एक्सपेंसेस होते हैं एकेडमी में अगर स्टार्ट करते हैं जर्नी तो? देखिए मैं बहुत स्पेशल टाइप का एकेडमी ट्रेन करती हूँ, और मैं 1.5 लाख चार्ज करती हूँ आज के दिन में। एंड इट इज़ काइंड ऑफ जिसमें मेरे पास और भी बहुत ट्रेनर्स होते हैं, तो उनकी भी क्लासेस होते हैं, मेकअप के क्लास होते हैं, डाइटिशियन के क्लास होते हैं, फिजिकल फिटनेस के क्लास होते हैं। तो दिस इज़ अ कोर्स फॉर अबाउट 3 months, ओके। जहाँ पे थ्राइस अ वीक स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन उसके बाद दे आर माई स्टूडेंट फॉर एवर, तो उनको मैं कंटिन्यूसली हेल्प करती रहती हूँ। दे आर नेवर नॉट माई स्टूडेंट। सो वेन एवर लाइक, अभी मेरी एक लड़की मिस ग्लोबल इंटरनेशनल से होके आई है, ईव्स वीकली का कवर में आई है। वो उसने बोला कि मैम आपका, मैंने फेमिना का कवर देखा, आपके उधर लगा हुआ है आपके स्टूडियो में, मेरे को बहुत शौक था कि मैं भी किसी कवर पेज में, मैं आ ही गई। मैंने कहा देखो ये तो इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन होता है। दूसरी एक और लड़की गई है मिस टूरिज्म इंटरनेशनल का 13th हाँ, कोर्स हाँ। का इंटरनेशनल फाइन फिनाले है। सोनल कुकरेजा लास्ट ईयर थी मिस सुपर नेशनल में, उसके पहले थी मनिका श्योकन फॉर मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। तो हर साल कोई ना कोई लड़की किसी ना किसी चीज़ में जा ही रही है, और मैं उन लोगों को हर शो में अपना लेती हूँ, जहाँ पे भी मेरा शो होती हूँ सबसे मिला देती हूँ, जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं। जब लोग जानते हैं कि लिजा वर्मा की स्टूडेंट है, तो लोग नॉर्मली स्मार्टनेस ज़्यादा नहीं मारते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो बदमाश होते ही हैं, वो आप कुछ नहीं कर तो पाओगे। आप ऑफलाइन ट्रेनिंग भी देते हो ऑफलाइन भी देती हूँ मैं को, और इनफैक्ट ऑनलाइन? हाँ हाँ, ऑफलाइन तो मैं हाँ, देती ही हूँ, ऑफलाइन आप देते ही ऑफलाइन हैं। ही तो देती हूँ। और ऑनलाइन? ऑफलाइन से ज़्यादा लोगों को सीखना होता है। हालांकि जरा स्टूडेंट्स कभी कभी वो रोहतक से भी आ रहा है, कभी कभी चंडीगढ़ से आता है, तो अलग अलग सिटीज से भी आते हैं, हफ्ते में एक दिन आते हैं, हर रोज आ नहीं पाते। बाकी ऑनलाइन में उन लोगों को करवा देती, क्वेश्चन आंसर इंट्रोडक्शन वगैरह, डाइटिशियन वगैरह का जो होता है वॉक्स के लिए ऑनलाइन? वॉक्स के लिए ऑनलाइन, मैंने ऑफलाइन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो करेक्शन तभी मैं कर पाती हूँ जब मैं एकदम देखती हूँ पोस्टर आप सामने। देखते हो, बट एग्जैक्टली। ऑनलाइन में भी बहुत लोगों को मैं इंटरनेशनल भी ट्रेन कर चुकी हूँ, मतलब दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से भी कभी कभी स्टूडेंट्स मेरे साथ ट्रेन करते हैं। एक किसी को अगर राइट एकेडमी चुनी है, राइट एकेडमी के क्या मतलब कैसे चुने? क्योंकि आजकल मैंने ये भी देखा है कि एकेडमीज भी, इनफैक्ट जब शुरू कर रही थी तो बहुत सारी एकेडमीज के कॉल्स भी आते थे कि है ना, हम आपको ग्रूम कर देंगे, हम ये कर देंगे। सी एकेडमी तो हाउ टू एक्चुअली चूज द राइट पर्सन, राइट मेंटर जो, राइट मेंटोर इट्स कैसे वेरी चूज इंपॉर्टेंट करें? ना। जैसे बॉम्बे में अलीसिया राउत है, दीप्ति गुजराल है, जो हाँ, एक्चुअली इंडस्ट्री में इतने साल रह चुके एस्टेब्लिश्ड हैं। है। अब एरा गैरा बहुत लोग अपना 1000 बिल्कुल। अकेडमीज खोल चुके। मैं भी देख रही थी कैलकाटा का किसी मेरी स्कूल का ग्रुप में आया हुआ है, जो जिंदगी में मॉडलिंग ही नहीं करी है, वो मॉडलिंग का कोर्स सिखा रही है। मैं सोची सिखाओगी क्या जब तुमने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है खुद। हाँ, तुम हाँ। खुद अगर कुछ कर चुके हो, अगर तुम्हारी कोई बैकग्राउंड है, तभी इतने लोग चार्ज भी करते हैं सब कोर्सेज के हाँ, लिए। और एक आध लोगों का नाम लगा देते। मेरे साथ भी हो चुका है, जैसे मैं फ्रैंकलिन करके एक जगह पे मैं ट्रेन करती थी, मुझे इन लोगों ने डाला हुआ था, लुबना एडम्स को डाला हुआ था, ब्लॉसम कोचर के डाला हुआ था। हमारे नाम से इन लोग जो तरीका का स्टूडेंट लाते थे, 200-300 स्टूडेंट्स लाते थे, एंड दे वर चार्जिंग देम ओवर 1 लाख ऑफ रुपीज। एंड एक लड़की, आई स्टिल रिमेम्बर, शी वॉज 5'2" और समथिंग इन हाइट। शी हैड मैंने, उनका आंख में कुछ प्रॉब्लम था। वो आके बोली मैम मैं तो मिस इंडिया बनूंगी ना। मैंने कहा देखो, मिस इंडिया सब लोग नहीं बनते। नहीं, बोला है कि आप लिजा वर्मा ट्रेन करने से मैं मिस इंडिया ज़रूर बनूंगी, और तभी तो मैंने फीस दिया मैडम। मैंने कहा देखो, देन आई वेंट एंड टोल्ड दी ओनर्स, मैंने कहा देखो 2 साल तो मैंने आपके साथ कर लिया, लेकिन इस तरीके से अगर मेरा नाम आप लोग बुरी तरीके से यूज़ करोगे, बहुत गलत बात है।
मैं वॉकआउट कर गई उनके साथ। किसी भी बच्चे को एक हाँ बहुत वाइज होना चाहिए एक या अपने मेंटोर को चूज करने या के लिए। या इट्स नॉट लाइक कुछ भी आ रहा है और हम लोग या एडमिशन अरे ले इस रहे हैं। तरीके का पॉडकास्ट देखना चाहिए ताकि उन लोग सीख पाए कि एक्चुअली होता क्या है। नहीं एग्जैक्टली या ना, सही पिक्चर आना जरूरी है, एब्सोल्युटली वरना हमें पता ही नहीं लगता, जहाँ पे जो चल रहा है हम उसी के साथ साथ शुरू हो जाते हैं और बस या वो रेल में चले चले जाते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हम छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कुछ आपसे एडवाइजेस लेना चाहती हूँ जो मेरे व्यूअर्स देखकर सुनकर बहुत मोटिवेट हो सकें और सीख सकें। व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस होता क्या है? Confidence is a very mental thing. हम्म, I think that if you believe on yourself, और अगर आपको लगता है, मैं तो एटलीस्ट अपने आप को ऐसे ही देखती हूँ कि जब मैं कहीं पे पहुँचती हूँ, जब मैं देखती हूँ, मतलब यंग एज से मुझे समझ में आ जाता था कि हाँ मेरे अंदर तो है, आई कैन डू इट। अगर मैं किसी और को भी I ज़्यादा can do बेटर, it. यस, अगर मैं और किसी और को भी देखूँ कि मुझे लगता है हाँ मुझसे बेटर है, तो मैं अपने आप को उस समय बोलूँगी नहीं, I would make myself better than this, Yeah. and I will make sure that I get it. I can do it is Yes, the confidence, yes, and I will do it yes, is that absolutely, motivation. absolutely, yeah. How to look confident and glamorous? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा यू लुक गुड। आई मीन ठीक है, आपका फेशियल स्ट्रक्चर, सब सारे मॉडल्स का फेशियल स्ट्रक्चर्स भी बहुत सुंदर नहीं होते हैं, बट द वे दे कैरी देमसेल्फ, द वे दे सिट, द वे दे बिहेव एंड द वे दे डू देयर मेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेकअप लर्न करना बहुत ज़रूरी है किसी भी मॉडलिंग इंडस्ट्री या इसी इंडस्ट्री में आने के लिए। खुद का मेकअप समझना चाहिए बहुत अच्छा से। जब मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करते हैं, कैसे आपका टोनिंग कर रहे हैं, कैसे आपको हाईलाइट कर रहे हैं, वो लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा प्रेजेंटेबल, जब भी आप बाहर जाओ, कभी भी आप पब्लिक में बिना प्रेजेंटेबल होकर नहीं पहुंचना, बिकॉज उसमें आपका कॉन्फिडेंस इनफैक्ट इमीडिएटली आते, द मोमेंट यू सी योर सेल्फ कि हाँ मैं तो अच्छी लग रही हूँ, तो यू विल फील गुड योर सेल्फ। जब आपके पास कोई एडमिशन के लिए आता है, व्हाट इज अ क्राइटेरिया यू लेट दैट पर्सन कम इनटू योर इंस्टीट्यूट? ऐसा क्या देखते हो आगे, या फिर आप किसी बच्चे को मना भी करते हो, या फिर आप सबके लिए आपके डोर्स ओपन रहते हैं? हाँ, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक लड़की, आप वो जियो किंग एंड क्वीन में ज्वाइन किया था, शी इज़ अ मैरिड वुमन, she was 90 kilos weight when she came. She was in the same year of Manika Shiokant, and when she came to me, she was very tall, she was 5'10" in height. So she had a very nice face. She came with her husband. So I said, तुम्हारा तो वेट तो बहुत ज़्यादा है, ये तुमको लूज करने पड़ेंगे, और अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं तुमको करवा दूंगी, और तुमको देन देयर इज अ चांस। तो मैंने उसको लिया स्टूडेंट, and you won't believe it, she won the Miss Body Beautiful because she lost weight at least 40 kilos, and she was, I think, by 54-55 kilos, and she won the Miss Body Beautiful because her body became so bad, and she's coming back to me again because she's put on weight, and वो मुझे बोल रही है, मैम मैंने बीच में छोड़ दिया, मेरे को once again आपको, मैंने इसको इतना शोज देना शुरू कर दिया था, एंड मैंने कहा कि तुम शोज करना फिर शुरू करो, एंड शी वुड हैव प्रॉब्ली बिकम, बिकॉज शी हैड अ गुड हाइट, तो बहुत शोज उसको मिलता, लेकिन वो बीच में सेकंड चाइल्ड हुआ, शी पुट ऑन वेट अगेन, शी इज गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम विद हर हस्बैंड, ऑलवेज व्हेन यू डोंट अर्न यू आर लुक डाउन अपॉन। सो वो सब चल रहा है थोड़ा सा। तो मुझे बोलिए, मैम मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ, बिकॉज आपके पास आऊँगी तभी मैं मोटिवेट होंगी, तभी मैं वेट लूज करूँगी वंस अगेन। सो ये है। और बाकी देखो, मैं सबको डिमोटिवेट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं देख के उनको बता देती हूँ कि तुम किस में हो सकते हो। अगर हाइट वाइट सब ठीक है, मैं कहती हूँ तुम फैशन में आ सकते हो। अगर मुझे लगता है कि ये इस लड़की के अंदर वो कैलिबर नहीं है, तब OTT इंडस्ट्री भी ओपन होती है, जहाँ पे भी मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ। तो उनको मैं ट्रेन जरूर कर देती हूँ, मतलब जो करने चाहते हैं। और there are 2-3 students in fact who has come and trained with me who just wanted to build confidence. I said that तुम तो किसी चीज में हो नहीं सकती हो। कोई there was one girl, she was to work for Microsoft I think, तो she was 32 years old, she is now based in London. तो she said that मैम मैं आपके पास आई हूँ बिकॉज आपने मानुषी को ट्रेन किया, और मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है। मैं क्या होता है, ऑफिस जब जाती हूँ तो हमेशा आई एम अंडर कॉन्फिडेंट दैट मैं शायद I don't look nice, I'm messy, I'm not nice. So she really groomed herself to dress well. I got a portfolio made for her. So she started looking nice.
आई कैन रेजोनेट। आज भी आपकी बहुत सारी टीचिंग्स मेरे साथ है, आपकी कई सारी बातें हैं जो मेरे कान में आज भी रहती है। द मोमेंट आई फील डाउन, मुझे ऐसा लगता है नहीं होना, नहीं यार छोड़ो यार। तो आपकी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे याद आती है। मैंने कहा नहीं अनु, यू हैव टू बी absolutely believe in like that yourself and pace. carry on. Yes, yes, yes. I'm so glad what you're doing. What advice would you like to give to young women जिन्हें ये सब करना है? आप क्या एडवाइस, एक ऐसी क्या एडवाइस देना चाहते हो? मैं एक ओपन एडवाइस देना चाहती हूँ जो यंग वुमेन इन द सेंस दैट फ्रॉम द एज ऑफ 16-17 ऑनवर्ड्स टू लेडीज प्रॉब्ली जिनका जल्दी शादी हो गई है, यू नो कभी कभी 20-21 साल में भी लड़कियों को शादी हो जाती है, 19-18 में भी हो जाती है। अगर आपका ज़िंदगी में कभी भी एक ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को आपको पूरा करना चाहिए, लेकिन जब आप करने चाहते हो तो आपको दिल लगा के और जान लगा के करना है। और फैमिली वाला को समझाना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी इच्छा है, और अगर मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मानते तो ज़रूर आप ट्राई करो, लेकिन प्रॉब्लम तो आप फेस करोगे, बिकॉज अगर आपके हस्बैंड नहीं मान रहे या फैमिली वाले नहीं मान रहे, यंग लड़कियों को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज यू नो उनके पेरेंट्स इवेंचुअली मान ही जाते हैं जब ऐसे एक के बाद देखते हैं। जब व्हेन यू गेट मैरिड तो कभी कभी ऐसा होता है कि अभी तक भी इंडिया में इतना कंजर्वेटिवनेस है कि उनकी वाइफ जाके ग्लैमर में नहीं जाएंगे, तो नॉर्मली वो मैरिज तो मैं देखती हूँ कि चलता नहीं है, अनलेस द हस्बैंड इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई मेरी बीवी मेरी ही रहेगी। वो बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो मैं एक्चुअली कभी कभी मैं हस्बैंड्स को कंसल्ट करती हूँ, उनको बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे से आके मिलो, पेरेंट्स को कंसल्ट करती हूँ, उनको बोलती हूँ मैं कहती हूँ कि देखो भाई, मैं जब ज़िंदगी भर इतना साल इस इंडस्ट्री में काम करके मेरे बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, नॉर्मल फैमिली चला रही हूँ, तो कोई कहीं ख़राब नहीं होने वाला है। सब अपनी अपब्रिंगिंग है। तुम्हारी फैमिली आपने अगर इसको अच्छा परवरिश दिया है, अच्छे से बड़े किए, आपका लड़की जाके क्यों गड़बड़ करेगी? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। और हस्बैंड का अंदर में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट। भाई लोग भी बहुत टाइम मना करते हैं कि नहीं मेरी बहन ही नहीं करेगी, क्यों करेगी, दिस दैट एंड ऑल दैट, लोग हंसेंगे, ये वो, ऐसे भी फेस कर चुके स्टूडेंट्स के साथ। मैं उन लोग को सबको कंसल्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ एक बार उनसे मिला दो, एक बार लेके आओ मेरे साथ, मैं बात करती हूँ, समझाती हूँ कि अपनी मर्जी से जो करने चाहते हो वही करो, उससे ज़्यादा करने का ज़रूरत ही नहीं है। परफेक्ट। यू आर अ मोटिवेटर ऑफ मेनी। आपको कौन मोटिवेट करता है इतना अच्छा? आई थिंक इट वॉज माई मदर। मेरी मदर मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, और उनकी वजह से ही मैं जो भी हूँ। अब वो नहीं है हमारे साथ, मैं उनको अभी तक भी मिस करती हूँ, और उनके कमरे में जाके वो मेरे साथ ही लास्ट फ्यू इयर्स रही, और देख के मेरे अंदर वही मोटिवेशन आ जाता है। और आई एम अ ह्यूज साई भक्त, शिरडी साई भक्त, सो आई थिंक दैट्स व्हाट गिव्स मी अ लॉट ऑफ पावर कि आई विल नेवर लूज। अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू। मजे आ गए मैम, इतनी सारी बातें, बहुत सारी नॉलेज आपसे मिली है। आई एम श्योर जो हमारे यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इस इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, उनको आज बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे आपसे सुनकर। और यस, आपकी एकेडमी, मुझे पता है कि कैसे इनसाइड आउट आपको कन्वर्जन्स करती है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आती हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा हमें वक्त दिया, इतने सारे इंसाइट्स दिए, इतनी एडवाइस दी, इसके लिए। एंड यस, कीप ऑन वॉचिंग अस टिल नेक्स्ट टाइम, अनु टॉक्स।